हेलो साथियों, मेरा नाम परवेज अहमद है और आज हम फिर से बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि लोग इसमें क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सबसे बड़ी बात है कि लोग इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और हम एक तरफ से लोगों को लाते हैं और दूसरी तरफ से वो लोग जो है कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या इस बिजनेस से आउट होते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसमें नहीं टिकते हैं? क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहली चीज जो लोगों में है वो है फियर ऑफ फेलियर। लोगों को पहले ही लगता है कि हम इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे और वो अवॉइड करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी लेना इस बिजनेस से। ये जो बिलीफ है ये बहुत बड़ी चीज है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है वो है बिलीफ। और अगर किसी को बिलीव है कि मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाऊंगा तो वो किसी को बिलीव नहीं दे सकता। इसलिए जब भी आप किसी को रिक्रूट करें, जब भी आप किसी की आईडी लगाएं तो पहले उससे पूछें कि आप कितने साल इस बिजनेस में रहेंगे। क्योंकि अगर उसके जो ड्रीम है वो पूरा नहीं है 5 से 8 साल का, तो उसको इस बिजनेस में मत लाइए। ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोगों की आईडी तो लगाते हैं लेकिन लोगों का विजन क्लियर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग या तो रुक जाते हैं या तो मीटिंग में नहीं आते हैं या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो इस बिजनेस से आउट होते हैं। तो पहला है कि फेयर ऑफ फेलियर, कि वो उनको डर लगता है कि हम यहाँ पे कामयाब नहीं हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोगों को बताना बंद करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करते हैं। दूसरा है कंफर्ट जोन मेंटेलिटी। दोस्तों, लोग तो इसमें पैसा भी कमाना चाहते हैं, लोग तो इसमें रिकॉग्निशन भी कमाना चाहते हैं, लोग तो इसमें अवार्ड्स और रिवार्ड्स भी कमाना चाहते हैं, लेकिन प्राइस कोई पे नहीं करना चाहता। बट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू पे द प्राइस। हर चीज के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस। और हर किसी को इसमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन कंफर्ट जोन मेंटेलिटी क्या है कि 10 साल हमें हो गए किसी भी जगह और 10 साल से हमने कोई भी काम इस तरीके का नहीं किया, इस तरीके का नेम लिस्ट नहीं बनाया, इस तरीके का इनविटेशन नहीं कि लोगों के पास नहीं गए। और जब हम इसमें आते हैं और हमारा जो लीडर होता है वो हमें बोलता है किसी के पास जाओ, उसको इनविटेशन दो, उसको प्लान दे, उसको प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दे दो, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें वापस वहीं पे धकेलता है कि हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और हम वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्योंकि 10 साल की आदत 10 दिन में तो छोड़ी नहीं जा सकती और हम वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? आपको हर दिन अपने लीडर को, जिसको भी आप ज्वाइन करोगे, हर दिन उससे हिसाब लेना पड़ेगा। हर दिन उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट में कितने लोग ऐड हो गए और क्या आपने आज किसी के साथ बात की, क्या आज आपने किसी के साथ प्लान किया, कल आपको किसके साथ प्लान करना है। अगर उसने ये काम किया तो वो काम करेगा, अगर उसने ये काम नहीं किया तो फिर वो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद है लैक ऑफ विजन। दोस्तों, हम हमारा छोटा सा विजन होता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की और बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो रिजेक्शन को फेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो अपने दिमाग को कूल रखने की ज़रूरत है, तो कि कोई भी इंसान 10-20 हज़ार के लिए उतनी तकलीफें उठाने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी वजह से हमारा जो विजन है वो बड़ा होना चाहिए। जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है उसका जो विजन होना चाहिए वो होना चाहिए 20 साल तक। 20 साल तक मैं एक ही कंपनी में एक ही आईडी पे काम करूंगा। अगर आप ये विजन लेके चलेंगे तो कितनी भी तकलीफें होंगी आप उनको फेस कर पाएंगे। क्योंकि पहला जो पीरियड होता है आपका उसको बोलते हैं सर्वाइवल पीरियड। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी पीरियड। तीसरा होता है सक्सेस पीरियड और चौथा होता है सिग्निफिकेंस पीरियड। तो 20 साल तक आप अगर इस इंडस्ट्री में रहोगे, इसी कंपनी में, एक ही कंपनी में रहोगे, कोई भी कंपनी अच्छी हो वहां पे आप रह सकते हो। कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी है,
आप उसमें काम कर सकते हो, लेकिन आपको 20 साल का विजन लेना पड़ेगा। अगर आप 20 साल का विजन लेते हैं तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद है डिपेंडेंसी माइंडसेट, यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहना। दोस्तों, जब हम नए नए होते हैं तो हमारा अपलाइन जो है वो हमारे साथ होता है। वो हमारे साथ प्लान करने आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने आता है, मीटिंग करने आता है, लेकिन हमें इसकी आदत लग जाती है। हमें लगता है कि ये बिजनेस शायद अपलाइन का है, और फिर उसके बाद हमारे डाउनलाइन का है, और हमारा ये बिजनेस नहीं है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे। ये बिजनेस आपका है। आप करोगे तो ये बिजनेस चलेगा, आप नहीं करोगे तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। जब मैंने इस बिजनेस की पहले शुरुआत की, तो 10 दिन के बाद मेरा जो अपलाइन है जिसने मुझे इस बिजनेस में लाया था वो मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन एक बात वो कह कर गया कि आप मेहनत करना, आप कामयाब हो जाओगे इसमें। लेकिन उसकी जो दुआ है वो रंग लाई। और यहाँ पे आपके एलओएस हैं बहुत सारे, लेकिन तब भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप अपनी टीम के रेस्पॉन्सिबल हो, इस बिजनेस के रेस्पॉन्सिबल हो। ये बिजनेस आपका है, आप करेगो तो ये होगा, आप नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। इसलिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमेशा इंडिपेंडेंट होकर इस बिजनेस में काम करना है। उसके बाद है ईगो एंड इनसिक्योरिटी। अभी तक जिस काम में हम थे उसमें किसी ने ना नहीं बोला होता है, उसमें किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा होता है, उसमें किसी ने जोर से नहीं बोला होता है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें अनजान लोगों के पास जाना पड़ता है, कभी नो सुनना पड़ता है, कभी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, कभी उसके क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ता है। तो इतना सारा झंझट होने के बाद हमारा जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और हमें इनसिक्योरिटी फील होती है अपने आप को। तो इनसिक्योरिटी फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को इस तरह परेशान नहीं करना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये लोगों का बिजनेस है। जितना आप लोगों के साथ बात करेंगे उतना ज़्यादा आपको लोगों के साथ एक्सपीरियंस होगी, और जितना आप लोगों के साथ घुल मिलेंगे उतने आपको ज़्यादा कम तकलीफ होगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपकी ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही ऐसे हैं, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, अभी वक्त नहीं आया है, इसको इसको भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसके ज्वाइन करने का, इसको बाद में ज्वाइन करेंगे। पहले उन लोगों के पास जाएंगे जो इस बिजनेस में पहले आएंगे। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर हम इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए किसी को ज्वाइन कराएंगे तो वो बहुत देर तक हमारे साथ रहेगा, और वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। तो जितना ज्यादा आप लोगों को रिटेन कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को ट्रेंड कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपकी टीम मजबूत हो जाएगी, और उतना आप यहाँ पे ग्रो करोगे। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और अगर हमारा पेज पेज फॉलो आप फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।